हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नलदर शर्मा। वेलकम टू स्कोरशाला। आज आपके लिए लेके आए हम क्लास 10th मैथ्स वन शॉट पार्ट 1। वन शॉट पार्ट 1 का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर अपन फर्स्ट पार्ट, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एपी जो है अबाउट 4 मार्क्स की आ रही है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अबाउट 6 मार्क्स की आ रही है। तो एपी के अंदर मैंने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट 19 टाइप्स डाल दिए। जितने भी टाइप्स है उतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल दिए। सिमिलरली कोऑर्डिनेट में चलेगा, सेम प्रोसेस चलाएंगे। कोऑर्डिनेट के अंदर भी एकदम अप टू द पॉइंट चलेंगे और सारे चैप्टर्स का ब्रीफली अपन पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट चलते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले एक बार सारा फॉर्मूलाज का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज आते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे an का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म या लास्ट टर्म, ठीक है। यहां पे n रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है। जैसे अगर अपन बोलते हैं हमारे पास में एक सीरीज है 2 4 6 8, ठीक है, दो का गैप है सबके बीच में, तो अपन बोल सकते हैं कि a1 जो है या फिर a जो है वो 2 के बराबर है और a2 जो है वो 4 के बराबर है, a3 जो है 6 के बराबर है और a4 जो है वो 8 के बराबर है। तो ये 2 क्या डिनोट कर रहा है? सेकंड टर्म। ये 2 डिनोट क्या कर रहा है? सेकंड टर्म। तो बस यही जो n है यहाँ पे डिनोट करता है। बात करें a की, a का मतलब हो जाता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब कौन सी टर्म है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है, वापस से वही सीरीज काम में ले लेते हैं। 2 4 6 8 कैसे निकालेंगे? d इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a2 माइनस a1। क्या हो जाता है? a2 माइनस a1। तो मतलब 4 माइनस 2, इस केस में जो हमारा d आ गया है वो 2 के बराबर आ गया। अब चेक करना हो कि भाई AP जो है वो, ये जो सीरीज है वो AP है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? स्पेसिफिकली अपन यहां से d निकालेंगे, पहले a2 माइनस a1 कर लेंगे, फिर ऐसे ही आप चेक कर लीजिए कि भाई a3 माइनस a2 भी d के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब जो d की वैल्यू 2 आई थी वही d की वैल्यू यहाँ पे आती है कि नहीं आती। तो चेक किया हमने, 6 माइनस 4 हमारा वापस से 2 आंसर आता है, मतलब d दोनों ही केसेस में सेम है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात करते हैं अगले फॉर्मूलाज के बारे में। इसके बाद में आता है सम का फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात कर रहे हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब आपको पता है, a का मतलब आपको पता है, d का मतलब अब तक पता है, s का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स इस केस में। तो जैसे अपन सीरीज ले लेते हैं 2 4 6 और 8। यहां पे क्या है आपको निकालना है? n की वैल्यू इन्होंने दे दी है 4, मतलब S4 निकालना है। n की जगह आप 4 पुट कर दोगे बाय 2, a की जगह आप 2 पुट कर दोगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। n की जगह वापस से आप 4 पुट करोगे तो n माइनस 1 3 हो जाएगा और d कितना है इसके बीच में? 2 का है। तो इसको सॉल्व करने से पहली 4 टर्म का आपका सम आ गया। ऐसे ही आप n की वैल्यू चेंज करते करते कितनी भी सीरीज के सम निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला होता है Sn का। Sn का फॉर्मूला हो जाता है एक और, जो कि होता है n बाय 2 a प्लस an। अब यहां पे an बोल देते हैं कभी कभी आप देखें बुक्स में तो l लिखा हुआ होगा, मतलब बेसिकली लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर सकते हैं अपन। a का मतलब फर्स्ट टर्म an या फिर l का मतलब द लास्ट टर्म। तो ये पुट करते हैं अपन, आराम से आंसर निकाल सकते हैं अगर अपन को लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी हो तो ये 3 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस पे। जितने मैंने टाइप निकाले प्लीज उनको तो कर ही लेना। उसके अलावा सारे पार्ट्स को देखना, वीडियोस के हर एक पार्ट में ऐसे ही सारे टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको इकट्ठा करके हर एक चैप्टर में डाल दिया गया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? फर्स्ट टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म तो बड़ा आसान सा है कि भाई a जो है वो 1/3 के बराबर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
ए निकल गया। अब डी बताना है। डी कैसे निकलता है? जैसे मैंने बताया डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। डाल दीजिए वैल्यू। A2 क्या है, 5/3 है। A1 क्या है, 1/3 है। वो कैसा आ गया, 5 माइनस 1/3 कितना आ गया, 4/3 के बराबर आ गया है वो। तो डी की वैल्यू आ रही है आपकी 4/3 और डी की वैल्यू 4/3 निकल गई है हमें हमारी, और हमने फर्स्ट टर्म बता दिया है जो कि 1/3 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है। वही सेम काम करना है आपको। क्या करना है, फर्स्ट टर्म बतानी है इसकी और कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, ए है, और डी क्या हो गया इसका, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, मतलब 1.7 माइनस 0.6, राइट। क्या आ जाता है आपका, 1.1 के बराबर आ जाता है। डी की वैल्यू आ गई हमारी 1.1, ए आ गया हमारा 0.6। क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी मिक्सिंग टर्म्स निकालनी है इसके अंदर। तो मिक्सिंग टर्म्स आपकी कौन सी अननोन है, आपको ए दे रखा है 5 के बराबर, A2 आपका अननोन है, A3 आपका अननोन है, एंड आपको A4 की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या बोलेंगे, A4 हमें दे रखा है। फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है अच्छे से। यूजुअली हर जगह ये काम आ ही जाता है। क्या बोल रहा है फॉर्मूले के हिसाब से कि यहाँ पे वैल्यू A डालनी है, यहाँ पे N डालना है और यहाँ पे D डालना है। हमें पता है कि यहाँ पे जो N है वो हमें पता है 4 के बराबर है, तो हमने क्या करा, इसकी जगह 4 डाल दिया। A हमें पता है क्या है, 5 के बराबर है, पुट कर दिया। N हमें पता है कितने के बराबर है, ये 4 है, तो 4 माइनस 1 आ चुका है। और D जो है हमारा अननोन है, और A4 की वैल्यू हमें पता है कितने के बराबर है, 9 इंटू हाफ। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या हो जाता है, 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19/2। यहां से आपका डी कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या आ रही है, 9/2 इज इक्वल टू 5 प्लस का 4 माइनस 1 3 इंटू डी, राइट। अब क्या करेंगे, इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 9/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। ओके, माइनस का 5 है, इधर 3D है। क्या करोगे आप, यहाँ पे आप ले लोगे एलसीएम। एलसीएम आ जाता है आपका 2 के बराबर, क्या हो जाता है, 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3D। ठीक है, इज इक्वल टू 3D। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करा इसको तो ये आ गया 9/2 इज इक्वल टू 3D। 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। डी की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब हमें पता है A2 निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें A के अंदर D को ऐड कर देना होता है डायरेक्टली। A हमारा कितना दे रखा है, 5 के बराबर, D आ गया हमारा 3/2 के बराबर। तो लिख दीजिए A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2। सॉल्व किया इसको अपन ने, तो ये हो जाएगा एलसीएम के साथ में 2, यहाँ पे 10 प्लस 3 मतलब 13 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया है, 13 आ गया है। बात करें कि A3 भी अननोन है, सेम काम करना है। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी बोल दो, A2 प्लस डी बोल दो, या फिर A प्लस 2D बोल दो, दोनों काम एक ही है, दोनों काम आसानी है। तो A3 क्या हो गया, A2 कितना है 13/2 और D कितना है 3/2। एलसीएम तो सेम है, तो ये कितना हो गया 16/2 के बराबर हो गया। तो हमारा A2 आ गया 13/2 और A3 आ गया हमारा 16/2 के बराबर। ठीक है, तो एक कट के हो जाता है 8 के बराबर। आप चाहो तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब चेक करने के लिए अपन A4 भी निकाल लेते हैं। A4 क्या हो जाएगा, बेसिकली A3 के अंदर अगर अपन D ऐड कर देंगे तो A4 निकल जाएगा। A3 कितना है 16/2 प्लस 3/2 गिव अस 19/2। तो जब इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 19/2 के बराबर ही आता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया है। बिना टाइम वेस्ट किए अगले वाले टाइप पे चलते हैं। इसके अगले वाले में क्या है, इस बार A अननोन है, A2 दे रखा है, और A3 अननोन, A4 अननोन, A5 अननोन और A6 दे रखा है। तो सबसे पहले तो A अननोन, A3 अननोन, A4 अननोन, A5 अननोन, A2 दे रखा है एंड A6 दे रखा है आपको। वही फॉर्मूला याद करो, कौन सा फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A
प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो ही जाना चाहिए, बहुत बार काम आएगा ये क्वेश्चन में। तो बात करते हैं a2 की। तो अगर n की जगह मैं 2 पुट करता हूं तो क्या हो जाता है, a2 इज इक्वल टू a जो कि अननोन है हमारा प्लस n माइनस वन, मतलब n की वैल्यू है हमारी यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस वन कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, 1 इंटू डी। डी भी हमारा जो है वो अननोन है। तो a2 कितना है, 38 के बराबर है, तो इधर लिख देते 38। क्या हो जाता है, 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई, आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। चलते हैं दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए। यहाँ पे है a6, इनकी वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ पे पुट करेंगे अपन 6, तो क्या हो जाएगा, a6 इज इक्वल टू a जो कि अननोन है हमारे लिए, a प्लस n माइनस वन। n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस वन गिव अस 5, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू डी। a6 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आती है, -22 आती है, तो -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट करा लीजिए। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट करा लिया, तो इक्वेशन 2 थी हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। इक्वेशन 1 थी हमारी a प्लस d इज इक्वल टू 38। साइन चेंज होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 5d माइनस डी गिव अस 4d, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 4d, और माइनस का 22 माइनस का 38 विल बी माइनस का 60, विल बी माइनस का 60। क्या किया हमने, माइनस का 38 माइनस का 22। अब ये मत पूछना माइनस कैसे आया, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया है तो साइन चेंज हुआ है। तो माइनस का 38 माइनस का 22 गिव अस माइनस का 60। डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से देखो, d इज इक्वल टू -60/4, मतलब 30/2, मतलब 15। कितना आ रहा है डी की वैल्यू, -15, माइनस साइन तो था ही ना, तो ये आ गया हमारा डी की वैल्यू -15। डी निकल चुका है हमारा, सारा काम आसान हो चुका है अब हमारा। क्या करते हैं, अब एक चीज आपको हर समय दिमाग में फिट होनी चाहिए कि हमारा जो a2 होता है वो यहां से जब ऐड करते हैं अपन d की वैल्यू, जब आता है a के अंदर जब d ऐड करते हैं जब वो निकलता है। तो हम क्या बोले, अगर a निकालना है मुझे, अगर a निकालना है मुझे, तो या तो आप इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, वरना आसानी से क्या करो, आगे जाते हैं जब d जो होता है ऐड होता है तो पीछे आएंगे तब क्या हो जाएगा, d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज के पीछे आने में d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको डालो इक्वेशन के अंदर या फिर डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन में डाला तो कितना आ जाता है, 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, -15, लिख दीजिए -15। -15 इधर आके हो जाएगा प्लस का 15। तो मैं यही समझा रहा था आपको कि आप डायरेक्टली यहाँ पे +15 भी कर सकते थे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। सीरीज में पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म जब भी निकालना होता है तो अपन डी को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। चलो इसको ऐड किया हमने, 38 प्लस 15 कितना हो जाता है हमारा, 53 के बराबर हो जाता है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 53, तो ए आ चुका है हमारा 53, लिख दीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू। चलते हैं A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए क्या करना है हमें, 38 के अंदर 15 -15 को ऐड कर देना है। -15 जब इसमें ऐड होगा कितना बच जाएगा, 2 और 3, तो A3 आ गया अपना 23 के बराबर, लिख दीजिए 23 के बराबर इसको। फिर 23 में से जब अपन 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बचेगा, D निकल जाएगा और A4 निकलेगा, फिर तो निकल जाता है हमारा 8। अब 8 में से हमने 15 को वापस से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा A4 निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -7, और -7 और वापस से -15 करेंगे जब अपन ऐड करेंगे अपन, तो हमारा A6 निकल जाएगा। हमें पता है, ये वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं हम, तो हम देखते हैं -15 -7 कितना आ जाता है हमारा, -22 के बराबर आ जाता है। मतलब हमारा A6 निकल चुका है, मतलब वेरीफाई हो चुका है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। मतलब आपको A31 निकालना है और ये आपका अननोन दे रखा है क्वेश्चन ने। फिर ये बोल रहा है कि जिसकी 11 टर्म जो है वो 38 के बराबर है, जिसकी 11 टर्म जो है वो 38 के बराबर है। तो क्या लिख देंगे हम, A11 इज इक्वल टू
38। बढ़ते आगे, आगे क्या दिया हुआ है और उसकी 16 टर्म जो है वो 73 के बराबर, तो हमने लिख दिया A16 इज इक्वल टू 73। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या बोलता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहां देखते हैं हम A और A तो है, n की वैल्यू 11 बता रहे हैं, तो क्या करें, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो देखो कर देते हैं फॉर्मूला पुट, तो हो जाता है हमारा A11 इज इक्वल टू A जो कि अननोन प्लस n-1, n हमें पता है कि वो 11 के बराबर है, 11 - 1 विल बी 10, राइट। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 10, d हमारे लिए अननोन है, यहाँ पे आ गया d, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। वापस से A16 के लिए सेम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू 16 पुट कर दीजिए, A16 इज इक्वल टू A हमारे लिए अननोन, फिर बात करते हैं यहाँ पे जाएगा 16 - 1 हो जाएगा 15, 15 d। सेम काम करना है वापस से, अब A11 की जगह आप 38 लिख दीजिए और A16 की जगह आप 73 भी लिख दीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप करवा दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो हमने बोला सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, वैल्यूज पुट करते हैं, कितना है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और उधर कितना है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। चलो सॉल्व करो इसको, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, तो नीचे वाली जो अपनी इक्वेशन है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएंगे सारे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब साइंस का चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो वो प्लस का हो जाता, A से A कैंसिल आउट, 15D - 10D गिव अस 5D। सिमिलरली तो 73 से जब अपन ने 38 को सब्ट्रैक्ट करा दिया तो हमारा बचा 35 के बराबर, 5 1 जा 5, 5 6 जा 35, 7 जा 35, तो 7 जा 35, D की वैल्यू आ गई आपके 7 के बराबर, D आ गया आपका 7 के बराबर। अब क्या है, आपको D पता लग गया, अब क्या करेंगे आप, D निकल गया है तो आप A भी निकाल सकते हैं, तो D की वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो D की वैल्यू जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो कितना हो गया, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू D, मतलब 10 इंटू 7 मतलब 70 आ गया। तो A की वैल्यू आ गई आपकी -70 प्लस का 30, -70 और प्लस का 30, तो आपका A आ जाता है -32 के बराबर। कितने के बराबर, -32 के बराबर। A की वैल्यू निकल गई है, D की वैल्यू निकल गई है, बचा A31 अननोन। A31 को वापस से फॉर्मूले में पुट किया, n कितना है 31 है, वैल्यूज देखो क्या हो जाएगा, A कितना है हमारा -32, यहाँ पे पुट किया हमने -32 प्लस n-1, क्या है n-1, n जो है वो 31 है, 31 - 1 गिव अस 30, तो ये आ गया हमारा 30 के बराबर। और जो D है हमारा 7 के बराबर है, आप लिख दीजिए 7 के बराबर, तो हमारा A31 बेसिकली क्या हो जाता है -32 प्लस 7 3 जा 21, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, आपका A31 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हमारा A31 आ जाता है 178 के बराबर। क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ, चलते अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप में बोला गया है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो बेसिकली आपको दे रखा है A थर्ड इज इक्वल टू 12, इधर से दे रखा है कि भाई लास्ट टर्म 106 के बराबर है, मतलब 50 टर्म ही है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 106 है, मतलब A50 इज इक्वल टू 106, और फाइंड आउट क्या करना है 29 टर्म, मतलब A29 हमारा हो गया अननोन। चलो वापस से वही फॉर्मूला क्या बोलता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो करते हैं इस पे, सबसे पहले इस इक्वेशन पे लगा देते हैं, A3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो A3 हमने पुट किया तो क्या आ जाता है A जो कि हमारे लिए अननोन प्लस n-1, n कितना है हमारे पास में 3 है, 3 - 1 मतलब 2 इंटू D कितने के बराबर है भाई 12 के बराबर है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। चलते इक्वेशन 2 पे,
कितना है, ए 50 है, 50 वैल्यू पुट करी, ए हमारा अननोन, n -1, 50 - 1 गिव अस 49 इंटू डी, ए 50 कितने के बराबर है, 106 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 106, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और वापस से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करवा दिया मैंने इक्वेशन 1 से, a plus 49d is equal to 106 and a plus 2d is equal to 12. साइन चेंज, a से a कैंसिल आउट, 49d में से जब 2d गया तो कितना बचा अपना, 47d बचा। इधर देखते हैं कितना बचेगा, 94 बचा, कितना बचा, 94 बचा। चलो d की वैल्यू क्या आती रह रही है हमें, d इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 94 बाय 47, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो हमारा d की वैल्यू आ गई है यहां से 2। क्या करेंगे अब इधर ये फॉर्मूला में पोर करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। d निकल चुका है, तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में रख के आप a भी निकाल लीजिए। तो d की वैल्यू मैंने रखी इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 2 विल बी 4, और जब पॉजिटिव 4 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज 8, तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 8 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई है हमारी 8। क्या करें, वैल्यूज पुट करो, करते हैं। तो 829 इज इक्वल टू a जो कि हमारा 8 के बराबर है, प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा इस केस में, 29 माइनस 1 विल बी 28 इंटू डी कितना है हमारा, 2 के बराबर। बड़ा आसान सा आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 प्लस 16 4 5 56 इज इक्वल टू 56 प्लस 8 कर लेंगे अपन, और हमारा आंसर आ जाएगा 64 के बराबर। 829 आ गया हमारा 64 के बराबर। क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले वाले टाइप पे चलते। अगला टाइप में ये बोला जा रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट 100 टर्म्स का, दो अलग अलग एपीज का, वो है 100। तो पहली एपी बोल देते हैं हम ए बी सी एंड सो ऑन। दूसरी एपी बोल देते हैं अपन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे हैं कि इसका दोनों का, जैसे इसका A100 और इसका A100 का जो सब्ट्रैक्शन है वो आ रहा है 100 के बराबर। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई 1000 के अंदर क्या हो जाएगा, A1000 माइनस A1000 कितना वैल्यू आ जाएगी, तो वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें ये पता है कि A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100, इतना हमें पता है। अब क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, यही an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे फटाफट। तो करते हैं इसके अंदर पुट। फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, इस केस में a ही है, तो हमने यहाँ पे लिखा a प्लस एन। एन कितना है, 100 माइनस 1 विल बी 99, और d जो है वो d है। यहाँ पे एक चीज और बताई दी है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों का बराबर है। इन सीरीज के अंदर जो d है, दोनों सीरीज के अंदर जो d है वो सेम है। ठीक है, तो यहां पे हो गया a प्लस 99 d माइनस का, वापिस से सेम फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस केस में a हमारा कैपिटल a है, इस केस में a हमारा कैपिटल है, तो यहां पे लिख दीजिए कैपिटल a प्लस एन माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 मतलब 99, और d तो स्मॉल d है इनका भी, तो स्मॉल d इज इक्वल टू 100। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है a प्लस 99d माइनस का कैपिटल A माइनस का 99d, क्योंकि माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर गया तो उसने उसको नेगेटिव बना दिया, इज इक्वल टू 100। तो माइनस का 99d प्लस का 99d कैंसिल आउट, तो मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल A विल बी 100। ये हमें पता लग गया। बिना कोई टाइम गवाए हम 1000 भी निकाल देते हैं। इसका क्या निकाल देते हैं, 1000 का डिफरेंस पे निकाल देते हैं। तो हम वो बोलते हैं A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू व्हाट, यही फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला पुट करते हैं वापस से हम,
तो इनके अंदर इनके फॉर्मूलाज को पुट करते हैं हम। फॉर्मूला यही बोलता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें करते हैं पुट, क्या हो जाता है, a की जगह a ही आने वाला है, n-1 मतलब 1000-1 विल बी 999 डी, माइनस का साइन लगाया, कैपिटल ए प्लस n-1 वापिस से वही 999 और डी तो सेम ही है दोनों का। देखते हैं क्या आ जाता है, a प्लस 999 डी माइनस a माइनस का 999 डी, 999 डी से 999 डी कैंसिल आउट, क्या बचा, कैपिटल स्मॉल a माइनस कैपिटल ए, जो कि हमें पता है 100 के बराबर है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ये। तो हमने क्या बोला कि इसकी वैल्यू भी 100 के बराबर ही आएगी, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो भी 100 के बराबर ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ना होता है और उनको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट डाउन करना होता है। चलते हैं अगले टाइप के ऊपर, क्या बोल रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको 20 टर्म्स निकालनी है, कहां से, पीछे से। जब पीछे से निकालनी ही है तो उसको पहला बना दो। कहने का मतलब क्या है कि जो लास्ट टर्म से आपको 20 टर्म निकालनी है तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया, तो थर्ड टर्म हो गई थर्ड लास्ट टर्म, सेकंड टर्म हो गई सेकंड लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म हो गई लास्ट टर्म। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस था कितने का था, देखो 3, मतलब 8 माइनस 3 गिव अस 5। तो जब सीरीज को मैंने पूरा इन्वर्ट कर दिया तो मेरा डी जो हो जाएगा इस केस में, डी जो हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा माइनस का 5। चेंज कर दिया ना हमने, डी की वैल्यू अब सीरीज की क्या हो जाएगी, -5। अब तो आसान है, 820 निकालना है, 820 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 820 विल बी a की वैल्यू क्या है 253 एन हमारा हो जाएगा 20 माइनस 1 गिव अस 19 और डी आ रहा है हमारा -5, क्योंकि हमने पूरी सीरीज को इन्वर्ट कर दिया। सीरीज पहले थी, उसके में जो कॉमन डिफरेंस था वो 5 था, इस केस में कॉमन डिफरेंस जो होगा डी इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 820 इज इक्वल टू 253 45 और ये हो जाएगा हमारा 95। तो 253 माइनस 95 करेंगे तो 820 आ जाएगा हमारा। फटाफट सॉल्व करिए और आंसर लिख दीजिए। तो 153 माइनस 95 किया हमने तो 158 के बराबर आंसर आ गया। 820 जो आ गया है वो 158 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम। कितना सम फाइंड आउट करना है, 100 टर्म तक सम फाइंड आउट करना है आपको। मतलब बेसिकली आपको S100 निकालना है। S100 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 100/2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है आपकी 0.6 इंटू 2 विल बी 1.2। ओके, तो यहां पे आ जाता है आपका 1.2 प्लस का n-1 मतलब 100-1 मतलब 99 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारी 1.7 माइनस 0.6, तो डी की वैल्यू आ जाती है हमारी 1.1 के बराबर। कितने के बराबर 1.1 के बराबर। तो हम इसको इधर लिख देते हैं 1.1। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो देखो कितना आ जाता है 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। तो S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 इंटू 99 इंटू पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए, 11/10 हो गया ये। 99 इंटू 11 करके देख लो कितना आता है। तो 99 इंटू 11 किया हमने और ये आ जाता है हमारा 1089/10 प्लस 1.2 इंटू 50 इज इक्वल टू S100। तो बेसिकली S100 विल बी इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट के अंदर 1.2 और इसको हम पॉइंट लगा देते हैं वापस से, कितना आ जाएगा 108.9 प्लस का 108.9। करते हैं सॉल्व इसको। ये हो गया 11 हमारा, 1 यहाँ आ गया, 9 10
0 1 यहाँ गया 1 1 0 इंटू 50 S 100 हो गया हमारा, एक 0 से पॉइंट हटगा, ये हो जाएगा 5 0 5 5, ठीक है। तो S 100 आ गया हमारा 5055। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म आ गई है हमारी सीरीज की 505। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी यही बोला है, फाइंड द सम। आपको सीरीज दे रखी है, पहले 11 टर्म निकालनी है, पहले 11 टर्म का आपको सम निकालना है। तो आपको पता है S11 इज इक्वल टू n/2, n/2 मतलब 11/2, 2a, इस केस में 2 इंटू a इज 1/15 प्लस n-1 मतलब 11-1 गिव अस 10 इंटू d, d कितना है इधर, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 15, 15 माइनस 12 गिव अस 3/12 इंटू 15, 3 4 जा, ये हो जाता है हमारा 60 के बराबर। तो 1/60 जो है हमारा d आ चुका है, तो यहां पे लिख दिया हमने 1/60। 0 से 0 हटा दीजिए आप और फिर सॉल्व कर लीजिए इसको। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 6 इंटू 2 इज 12 एंड 15। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, 15 इंटू 6 is equal to 12 plus 15, that will be equal to 27/90। ओके, 3 की टेबल से हटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा, ओके फिर हटा दीजिए 3 एंड ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 33/20। तो S11 आ गया हमारा 33/20 के बराबर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। पहले आपको सम फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन, इस पूरी सीरीज का सम निकालने के लिए पहले आपको n निकालना पड़ेगा। n मतलब आपको सबसे लास्ट टर्म की टर्म निकालनी पड़ेगी, कौन सी टर्म है वो। तो इसका n कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई आपको पता है कि ये an के बराबर है, an इज इक्वल टू -230। आपको पता है इसका a क्या है, बिल्कुल पता है, a इज इक्वल टू -5 है। आपको पता है इसका d क्या है, d हो जाएगा हमारा -8 माइनस का -5, तो d की वैल्यू आ गई हमारा -8 प्लस का 5, तो d की वैल्यू निकल जाती है हमारा -3। कितनी निकल जाती है, d की वैल्यू आ जाती है -3। अब n फाइंड आउट करना है, तो हम बोलेंगे an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, कितने के बराबर है an, -230 के बराबर है। a की वैल्यू हमारी -5 पुट किया, n जो है वो हमारा अननोन, d की वैल्यू है हमारी -3 के बराबर, इज इक्वल टू -230। भेजिए, माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5, माइनस का 230 प्लस का 5 विल बी माइनस का 225, तो लिख देते हैं इसको, तो माइनस का 225। जब माइनस के 225 को आप माइनस के 3 से डिवाइड करवाते हैं तो आ जाता है n-1 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इसलिए वो वहां पे डिवीजन में चला गया, माइनस का 225 बाय माइनस का 3, माइनस से माइनस गया, 3 7 जा 21 एंड 1 बचा तो 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 75, मतलब n इज इक्वल टू 75 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू आ गई हमारी 76। तो हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है वो 76 पे आ रही है, मतलब हमें S76 निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S76 इज इक्वल टू n/2 मतलब 76/2 इंटू 2a, a कितना है अपना -5 इंटू 2 इज -10 प्लस n-1, n कितना है हमारा 76 माइनस 1 इज 75 इंटू d, d हमारा -3 के बराबर, लिख दीजिए -3। सॉल्व करते हैं इसको, S76 इज इक्वल टू 76/2 -10 प्लस का, तो 3 इंटू 5 इज 15, तो ये हो गया 5, 21 प्लस 1 इज 22।
तो वैल्यू आ जाती है आपकी S76 इज इक्वल टू 76/2 इंटू -235/2। सॉल्व कर दीजिए इसको, 3 जा 6 एंड 8 जा, तो ये हो जाता है S76 इज इक्वल टू 38 इंटू माइनस का 235। जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा S76 है। तो हमारा आ जाता है ये माइनस का 8930 के बराबर। तो S76 हमारा आ गया माइनस का 8930। ये टाइप यहाँ खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि A12 की वैल्यू 37 है, D की वैल्यू 3 है, A निकालना है, S12 निकालना है। तो सबसे पहले तो A12 की बात करें, फॉर्मूला क्या हो जाता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। लिख दीजिए A12 मतलब 37 इज इक्वल टू A जो कि अननोन है हमारे लिए, N जो है वो हो जाएगा 12-1 11 के बराबर, और D जो हो जाएगा वो 3 के बराबर है, तो इंटू 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, पॉजिटिव 33 उधर गया तो नेगेटिव 33 हो जाएगा, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। A इज इक्वल टू आ गया हमारा 4, A4 आ गया है हमारा, निकल गया हमारी A की वैल्यू। S12 निकालनी है, S12 का फॉर्मूला पुट करें, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू A की वैल्यू है 4, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 12-1 इज 11, और D हो जाता है हमारा 3 के बराबर, तो हमने 3 पुट कर दिया, ये हो गया 6 के बराबर। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 33, तो 8 प्लस 33 हो गया हमारा 41 के बराबर। 44 इंटू 6 करना है अब हमें, 6, तो हमारा S12 आ गया 246 के बराबर। कितने के बराबर, 246 के बराबर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा AN जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है, D जो है हमारा 2 के बराबर है, और जो SN है हमारा वो -14 के बराबर है। हमें N और A फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं हम AN वाला। A क्या हो जाता है, AN क्या हो जाता है हमारा A प्लस N-1 इंटू D। D कितना दे रखा है, 2 के बराबर, 2 पुट कर दीजिए इस तरफ, इज इक्वल टू 4 आ जाता है। SN की बात करते हैं। SN का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है, याद है अगर आपको, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L बोल दीजिए या AN बोल दीजिए, बात तो एक ही रहती है। तो SN इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा n/2, A की जगह A तो अननोन है और AN है 4 के बराबर, तो हमने लिख दिया 4, और SN की जगह मैं पुट कर सकता हूँ -14, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -14। तो इन दोनों को देख के मुझे लग रहा है कि एक A अननोन है, एक N अननोन है, आपके पास में 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो मतलब काम हो सकता है हमारा आसानी से। तो देखो 2 इंटू -14 इज -28, A जब A तो N इंटू A प्लस 4 आ गया है यहाँ पे हमारे पास में। चलो यहां से हम A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं, A इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को उधर भेज दिया मैंने, 4 माइनस N-1 इंटू 2। ये वैल्यू हम उसमें पोर कर देते हैं, तो हो जाता है माइनस का 28, N इज इक्वल टू N इंटू A की जगह मैं पुट कर देता हूँ 4 माइनस N-1 इंटू 2, तो लिख देते हैं इसको 4 माइनस N-1 इंटू 2 प्लस का 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू N। 4 को तो रहने दो ऐसे, माइनस अंदर गया और 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया माइनस का 2N, और जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो हुआ -2, -2 जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया +2 और +4, ठीक है। अब 4 हो गया 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा हमारा -28 इज इक्वल टू N -2N और +10। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 2 कॉमन ले लिया हमने और N को अंदर भेज दीजिए, -N² +
5n, ठीक है। 2 से इसको हटा दीजिए, हो जाता है 14 के बराबर, उस तरफ ले लीजिए, तो आपका इक्वेशन बनती है माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n और प्लस का 14, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए क्योंकि n को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14। अब आपके पास में दो तरीके n निकालने के, या तो आप मिडल टर्म स्प्लिट कर दीजिए या फिर आप धराचार्य फार्मूला लगा दीजिए, जिसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी बोलते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं अपन। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होगी, -5n है, मतलब मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है मुझे कि वो आगे और पीछे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो और ऐड करने पे -5n वापस आ जाए। तो सोचते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। हम ले सकते हैं -7n और प्लस का 2n। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14n स्क्वायर के बराबर, जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से आता है, और इन दोनों का एडिशन जो होगा वो वापस से माइनस का 5n हमें प्रोवाइड कर देगा। मतलब ये दोनों सही रहेंगे। पुट कर देते हैं एक बार, तो ये हो जाता है हमारा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन किया n, तो n कॉमन ले लिया मैंने, n इंटू n माइनस 7 बचेगा। इन दोनों में कॉमन किया 2 कॉमन ले लो तो बचेगा n माइनस 7। आगे पीछे वाले ब्रैकेट पूरे कॉमन ले लिए तो बचा n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ से 7 आती है जो कि सही है, और यहाँ पे n की वैल्यू -2 आती है, और अपना कोई भी टर्म -2 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया और हम यूज करेंगे n की वैल्यू 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला में आप n की वैल्यू 7 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो फॉर्मूला था, इसको देखिए क्या था फॉर्मूला, खोलते an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था 2 के बराबर इज इक्वल टू 4 आ रहा था। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, इसमें पुट कर दीजिए 7, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 4 उधर गया, माइनस का हो गया, तो a की वैल्यू जो आ रही है आपकी माइनस का 8 आ रही है। कितनी आ रही है, माइनस की 8 आ रही है, और n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू माइनस का 8 आ रहा है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया गया है। a की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू 192 और d फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको sn दे रखा है 192 के बराबर, sn का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाता है n/2, n है 8 के बराबर, 8/2, 2a मतलब 3 इंटू 2 इज 6 प्लस n माइनस 1, n है हमारा 8 के बराबर, 8 माइनस 1 इज 7 इंटू d, 4 से हटा दो इसको, 4 इंटू 6 इज 24 प्लस 4 इंटू 7 इंटू डी। 24 को उधर भेजा तो ये हो गया 94, 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू डी के बराबर। तो 192 माइनस 24 गिव अस 16 will give us 168 is equal to 4 इंटू 7d। डिवीजन में डाल दीजिए इसको, 168 बाय 4 इंटू 7d। 168 को 4 से हटाते हैं तो हमारा आ जाता है 42 के बराबर, 42 बाय 7 इज इक्वल टू डी आ जाता है, और जब 42 को डिवाइड कराते हैं 7 से तो हमारा आ जाता है 6 के बराबर। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 6 के बराबर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। डी निकल चुका है हमारा 6, डी आ गया हमारा 6 के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है कि हमें दे रखा है कि लास्ट टर्म जो है वो 28 के बराबर है, एसएन जो है वो 144 के बराबर है, एंड देयर टोटल टर्म्स आर 9। फाइंड करना है हमें ए। ये तो बहुत आसान है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। चलो पुट करते हैं। ए की एन की वैल्यू है 9/2, एस एन हमें दे रखा है 144 के बराबर, और ए हमारा अननोन एल दे रखा है 28 के बराबर। ले जाइए उस तरफ, 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। थोड़ा बहुत सॉल्व कर ले इसको आप, तो 9 16 जा हो जाता है हमारा
144 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28 के बराबर आ जाता है ये हमारा। तो ये हो जाता है 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। कितना आ गया? 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। 32 माइनस 28 कर लीजिए आप, आपका a निकल जाएगा। 4 के बराबर आ गया है हमारा a की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ 8। तो n की वैल्यू दे रखी है आपको 15, a आपको पता है 8 के बराबर है, और d भी आपको पता है कि 8 के बराबर है क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं अपन, S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a। तो मतलब 16, 8 इंटू 2 इज 16, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू 8। यहां से आप चाहे तो 8 कॉमन ले लीजिए। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8, यहां बचा आपका 2 प्लस 14, 4 हो गया ये। 15 इंटू 4 इज 60, और अंदर हो गया 16 के बराबर। मल्टीप्लाई करा दीजिए, S15 आ गया आपका 960 के बराबर। S15 आ गया आपका 960 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स को प्राइस बांटा जा रहा है। तो टोटल जो प्राइज मनी है वो हमारा 700 है, और हम हर एक प्राइज मनी के बाद में, मतलब फर्स्ट प्राइज जिसको मिला उसको मान लेते P मिला, अगला प्राइज जिसको मिलेगा उसको -20 रुपीज हो जाएगा उसका, फिर ऐसे ही -20 मतलब -40 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और कितना मिला? 7 बार मिला। मतलब आपको बेसिकली क्या दे दिया? n की वैल्यू 7 दे दी है इन्होंने, और इन्होंने Sn भी दे चुका है। कितने के बराबर दे चुके हैं? 700 के बराबर दे चुके हैं। और इनफैक्ट d भी दे दिया। d कितना है? -20 के बराबर आ गया। तो d की वैल्यू भी हमें पता है -20 है। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब बेसिकली आपको a फाइंड आउट करना है, और फिर सारे प्राइस की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn हमारा है 700 के बराबर, पुट करें 700। n की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, 2 इंटू a की बात करें हम तो a को हम p बोल रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे p लिख दीजिए। n-1 मतलब 7-1 मतलब 6 हो गया। d की वैल्यू -20 है, यहाँ पे आप -20 इसको पुट कर दें। क्या करें? दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। और 7 1 जा 7, 700 जा 700, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले ही लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा p, और 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचेगा प्लस का 6 इंटू -10। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 100 इज इक्वल टू p, और ये हो जाएगा -60 के बराबर। तो उधर जाके ये हो जाएगा 100 प्लस 60 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू आ रही है हमारी 160, तो मतलब जिसको फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है उसको मिलने वाला है 160 रुपीज। कितना मिलने वाला है? उसको मिलने वाला है 160। अगला वाला प्राइस कितने का हो जाएगा? 140 का हो जाएगा। अगला वाला 120, अगला वाला 100, उसके अगला वाला 80, एंड उसके अगला वाला हो जाएगा हमारा 60 के बराबर, और उसके अगला वाला हो जाएगा हमारा 40 के बराबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो ये आपके 7 जो प्राइजेस मिलेंगे उनकी वैल्यूज हमें पता लग गई है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेस हो रही है, बकेट रखा हुआ है यहाँ पे, और 5 मीटर दूर फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है। इसको ये उठाएगी और जाके बकेट में वापस रख देगी। तो मतलब 5 मीटर ये मूव करती है फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए, और इसको पुट कर देती है। फिर यहां से वापस वो रन करती है इस पोटैटो के लिए जो कि 8 मीटर दूर हो गया, फिर वापस पीछे जाके इस पोटैटो को पुट कर देती है। तो बेसिकली हमसे पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द कंप्लीट डिस्टेंस, जितना उसने कवर किया है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारी सीरीज बन जाएगी वो पहले तो 5, फिर अगला वाला 5 + 3 8 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। अब वो 2 बार भाग रही है, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहां पे लिख दीजिए 5
प्लस 5 मतलब 10, तो आपकी सीरीज बन जाती 10, फिर आपकी सीरीज बन जाती 8 प्लस 8 16 एंड सो ऑन। बट ये तरीका जो है इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। इससे बढ़िया क्या करें आप, यहां पे आप SN निकाले, इसका टोटल सम निकाले जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, और उसको फिर 2 गुना हम कर देंगे, तो क्या हो जाता है 5 8 ऐसे ही सो ऑन। तो हमारी सीरीज के हिसाब से जो हमारा A आता है वो है 5 के बराबर, हमारा जो D आता है वो है 3 के बराबर। 8 माइनस 5 इज 3। अब बोला गया कितने पोटैटोज है इधर लाइन से, तो यहाँ पे बता दिया गया कि हमारे कुछ 10 पोटैटोज है, मतलब आपको n की वैल्यू भी दे दी है 10 के बराबर, तो आपको पता है n कितना है, 10 के बराबर है। आपको SN निकालना है, क्या निकालना है आपको, SN फाइंड आउट करना है। तो करते हैं SN फाइंड आउट। SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। S10 निकालना है, S10 विल बी 10 बाई 2 इंटू 2a, a हमारा 5 के बराबर, 5 पुट कर दिया है हमने इधर, प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9 के बराबर, और जो d है हमारा वो है 3 के बराबर। सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से, ये हो गया 5, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 27, S10 विल बी 5 इंटू 37। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो S10 आ जाता है हमारा 185, मतलब एक बार जो जितना वो मूव करेगी वो आ गया हमारा 185 के बराबर। अब हमें पता है कि वो 2 बार जा रही है, मतलब एक बार यहां से उठा के वापस रखने जा रही है, फिर वापस यहाँ आ रही है, फिर यहाँ पे उठा के रखने जा रही है, फिर वो यहाँ पे जा रही है और वापस आ रही है, तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा हमें। कर लीजिए इंटू 2, ये हो जाता है हमारा 10 16 और ये, तो हमारा 2 इंटू S10 आ जाता है 370, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है उसने 370 मीटर्स मूव करी है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने ऑप्शनल है, मतलब 5.4 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे अच्छे से। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6, मतलब A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब A3 इंटू A7 आपको 8 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म, मतलब आपको S16 फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं, खोल देते हैं इसको फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, AN वाला फॉर्मूला। AN फॉर्मूला क्या बोलते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले पुट करते हैं, वैल्यू 3, तो ये हो जाता है A प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2D प्लस का साइन A7, 7 पुट करेंगे तो वापस से A प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू D इज इक्वल टू 6 आ रहा है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इसमें पुटिंग कर देंगे अपन। तो देखते हैं, ये हो जाता है हमारा 2A के बराबर, और ये हो जाता है हमारा 8D के बराबर इज इक्वल टू 6 आ रहा है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, A प्लस 4D इज इक्वल टू 6 आ रहा है। सेम काम इस इक्वेशन के लिए करते हैं हम, वैल्यूज पुट करते हैं। A 3 की जगह आ जाएगा हमारा A प्लस 2D, A 7 की जगह आ जाएगा हमारा A प्लस 6D इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। यहां से आप A की वैल्यू निकाल के A इज इक्वल टू आ जाता है 6 माइनस 4D, अपन इसमें पुट कर देते हैं। यहां पे हल्की सी गलती हो गई बच्चा। क्या होगा, जब अपन ने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा 3 हमारा, ये हो जाएगा 3 के बराबर, तो यहाँ पे आएगा 3, तो A आ रहा है हमारा 3 माइनस 4D, ठीक है। तो A आ रहा है हमारा 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। इन दोनों को सॉल्व किया, 4D प्लस 2D, माइनस का 4D प्लस का 2D, हमारा आ जाता है 3 माइनस 2D। सिमिलरली यहां पे आ जाता है 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8। जब इसको हम आराम से देखते हैं तो हमें फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है A माइनस बी इंटू A प्लस बी का। यहाँ पे A मतलब 3 और B का मतलब 2D हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हमारा a है 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर, b क्या है हमारा 2d के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2d का होल स्क्वायर, और ये पूरा किसके बराबर था 8 के बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं 8। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है 4d स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू 8। थोड़ा और सॉल्व किया इसको, माइनस 9 पॉजिटिव है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, मतलब माइनस का 4d स्क्वायर विल बी -1, माइनस से माइनस गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है, मतलब d आपका ±1/2 आएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई है, ±1/2 के बराबर आ गई है। बाकी चीजें रफ करिए, इस वाली इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट करिए, तो a इज इक्वल टू 3 - 4d था, यहां पे d की वैल्यू एक बार +½ एक बार -½ पुट करके हम a की वैल्यू दोनों ही निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू, d की वैल्यू जब मैं +½ पुट करता हूं, d इज इक्वल टू +½ जब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं इक्वेशन के अंदर, तो हमारा जो a का आंसर आता है वो आ जाता है a इज इक्वल टू 3 - 4 इंटू 1/2, 2 से 2 गया 4 हुआ, 3 - 2 इज 1, तो d की वैल्यू हाफ पुट करने से मेरी a की वैल्यू आ गई है 1। अब पुट करते हैं d की वैल्यू -½ तो हमारा a इज इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू -4 इंटू -½ डेट गिव अस प्लस का 2, तो d की वैल्यू -½ पुट करने से हमारी a की वैल्यू आ रही है प्लस का 5। तो दोनों ही S16 अलग अलग निकलेंगे, दोनों ही जो सीरीज होगी वो डिफरेंट होगी, तो दोनों के लिए हम निकाल देते हैं S16। तो S16 हो जाएगा यहाँ पे 16/2 मतलब n/2 इंटू 2a, a इस केस में 1 है, तो मतलब 2 + n-1, 16 - 1 इज 15 इंटू d हमारा है +½ के बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं +½ सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है 8, S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 + 15/2, S16 इज इक्वल टू 8 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 + 15 दैट गिव अस 19/2, यहाँ पे आ जाता है 19/2, यहाँ पे हो गया 4, तो S16 आ गया हमारा 76 के बराबर, तो d की वैल्यू हाफ की वजह से a आया 1, और इन दोनों की वजह से जो S16 आ गया हमारा वो आ गया 76 के बराबर। अब निकालते हैं, जब d की वैल्यू -½ थी, a की वैल्यू +5 आई थी, इसके लिए S16 निकालते हैं, S16 इज इक्वल टू 16/2 2a, मतलब 5 इंटू 2 गिव अस 10, माइनस का फिर प्लस इंटू n-1, n कितना है 16 इंटू -1 इज 15 इंटू d, जो कि हो जाएगा -½ के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, S16 विल बी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 माइनस का 15/2 हो जाएगा ये 5/2 के बराबर, 2 से 4 8 गया 4 बचा, S16 आ गया हमारा 20 के बराबर, S16 आ गया हमारा 20 के बराबर। तो एक x16 आ रहा है हमारा 76 और एक x16 आ रहा है हमारा 20 के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज की तरफ, फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला सबसे पहला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इमेजिन करते हैं कि दो पॉइंट है हमारे पास में, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, इसके है हमारे x2, y2। फॉर्मूला हो जाता है ए बी के बीच में लेंथ निकालने का, डिस्टेंस फॉर्मूला वो हो जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, पहली वाली एक्सरसाइज में काम आता है 7.1 के अंदर। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो हमने ले लिया वापस से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी जो इस लाइन को कट कर रहा है। मान लेते हैं कि वो रेशियोज में कट कर रहा है, m/n के रेशियो में कट कर रहा है। जो ये पॉइंट बनाता है x, y बनाता है, जो कि हमारे पास में अननोन है, वही फाइंड आउट करना है। a1 को वापस से आप a1, y1 ले लीजिए और b को आप x2, y2 ले लीजिए।
सॉल्व करते हैं इसको अपन। x will be is equal to x1 into n plus y2 x2 into m, नीचे हो जाएगा m plus n के बराबर, y will be is equal to y1 into n plus y2 into m by m plus n के बराबर। आगे बढ़ते हैं। ये तो सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या होता है कि हमारे पास में जो रेशियोज है वो अननोन है। तो अगर रेशियोज अननोन है और आपको ये सेंटर सी पॉइंट दे रखा है तो आप m को मान लीजिए k के बराबर एंड n को मान लीजिए 1 के बराबर, और m की जगह आप वैल्यूज पुट कर देंगे k की और n की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 1 की। तो फॉर्मूला बन जाता है x इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब काम आएगा जब आपका जो रेशियोज है वो अननोन है, रेशियोज आर अननोन। बात करते हैं लास्ट फॉर्मूले की, जिसको अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। जब अपन को दे रखा है कि ये जो लाइन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब अपना m 1 के बराबर है और n भी 1 के बराबर है, तो फॉर्मूला हो जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2 के बराबर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है हमसे कि चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर का मतलब हो जाता है कि 3 पॉइंट ले लेते हैं हम। एक हो जाता है पॉइंट ए, एक हो जाता है पॉइंट बी और एक हो जाता है पॉइंट सी। पॉइंट ए में दे रखा है 1,5, बी के लिए दे रखा है 2,3 एंड सी के लिए दे रखा है -2, -11। ओके, जब इनका चेक करना होता है बेसिकली कोलिनियर है कि नहीं, वो चेक ऐसे होता है कि AC शुड बी इक्वल टू AB प्लस BC। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है मतलब वो कोलिनियर है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। तो पहले तो AC निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में x2 क्या हो जाएगा -2, पुट कर दीजिए यहाँ पे -2 माइनस का x1 है 1 के बराबर, यहाँ पे पुट कर दिया आपने 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इस केस में -11 के बराबर, आपने पुट कर दिया -11, माइनस का साइन लगाया, y1 हो गया आपका 5 के बराबर और इसका होल स्क्वायर। ये पूरा आ गया अंडर रूट के अंदर और ये हो गया आपका AC के बराबर। -3 का स्क्वायर इज 9 एंड 16 का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू AC आ रहा है। तो सॉल्व करने के बाद 9 प्लस 256 हो जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली AC आ जाता है आपका 235 के बराबर। AC आ गया आपका 235 के बराबर। अब हमें फाइंड आउट करना है AB। क्या फाइंड आउट करना है, AB। तो फॉर्मूला तो यही डिस्टेंस वाला लगेगा, पॉइंट्स डिफर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा AB। तो AB फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस y2 जो कि 3 है माइनस y1 मतलब 5, 3 माइनस 5 विल बी -2, -2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 प्लस 1 विल बी 5। तो ये आ गया हमारा AB जो है वो √5 के बराबर आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं हम BC। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला BC के लिए अप्लाई। -2 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 के बराबर, 16 प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा -11 -3 मतलब -14 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेंगे। तो BC विल बी इज इक्वल टू 16 प्लस 196 और ये आ जाएगा हमारा √12 212 के बराबर। हम देखते हैं कि BC की वैल्यू जब हम AB में ऐड करते हैं तो आता है 217 के बराबर और AC की वैल्यू आ रही है हमारी 235 के बराबर। बेसिकली AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC मतलब दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बताना है कि कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स ये है। मतलब बेसिकली सबकी लेंथ निकालनी है, चेक करना है अगर सबकी लेंथ बराबर है तो फिर ये चेक करना है स्पेसिफिकली कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट बी, सी एंड डी। ए की वैल्यू हमने -1, -2 पुट करी, बी की वैल्यू हमने 1, 0 पुट करी, सी की वैल्यू -1, 2 पुट करी एंड डी की वैल्यू -3, 0 पुट करते हैं हम और वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं x2 - x1 मतलब 1, माइनस का -1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 माइनस का -2 मतलब 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो 4 + 4 गिव अस 8। तो ये आ गया ए बी की वैल्यू √8। सिमिलरली हम बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। बी सी विल बी माइनस का -1 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर इज 4 अगेन प्लस 2 - 0 का स्क्वायर विल बी 4। तो ये वापस से आ रहा है √8 के बराबर। ऐसे ही हम सी डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी डी फाइंड आउट करते हैं, -1 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -1 माइनस का -3 मतलब प्लस का 3। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 का स्क्वायर मतलब 4। सिमिलरली वापस इसमें 2 - 0 तो क्या हो जाएगा 4। अच्छा वापस से आंसर आ रहा है हमारा √8 के बराबर। सिमिलरली हम AD फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, और AD के लिए -3 माइनस का -1 मतलब वापस से 2, 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 0 माइनस का -2 मतलब का स्क्वायर मतलब 4। वापस से यहाँ पे आ गया 4 = √8। यहां से हम देखते हैं कि AB, BC, CD और AD जो है चारों साइड्स बराबर है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर इनके डायगोनल्स भी बराबर है कि नहीं। तो डायगोनल्स चेक करते हैं, फिर AC निकालते हैं। AC के लिए वापस सेम चीज, x2 - x1 मतलब -1 माइनस का -1 मतलब +1, 0 हो जाता है। यहाँ पे 2 और -2 मतलब 2 माइनस का -2 4 का यहाँ पे हो जाता है 16 के बराबर। सिमिलरली हम BD फाइंड आउट करते हैं। BD निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सेम काम करना है, -3 माइनस का 1 विल बी माइनस का 4 का स्क्वायर 16। ये तो 0 ही है वैसे भी दोनों चीजें। तो हम देखते हैं कि AC और BD भी बराबर है और सारी साइड्स भी बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है, मतलब डेफिनेटली ये जो है वो स्क्वायर हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पार्ट में ये सेम काम करना है, चेक करना है कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है स्पेसिफिकली। तो A की वैल्यू आ गई यहाँ पे -3/5, B आ गया 3, 1, फिर C आ गया 0, 3 एंड D आ गया -1, -4 के बराबर। A, B, C एंड D। वापिस से A B निकालिए, निकालते A B। 3 माइनस का -3 मतलब 6 हो गया, 6 का स्क्वायर इज 36। फिर 4 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर 16 के बराबर। सॉल्व करेंगे इसको हम तो ये हो जाएगा 2, 5, 4, 5, 52 के बराबर आ जाता है ये। ठीक है, चलते हैं अगले पे, BC निकालते, BC फाइंड आउट करते। तो BC के लिए देखते हैं हम, 3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर विल बी 4। कितना आता है हमारा ये 13 के बराबर। आगे चलते हैं और CD की बात करते हैं। तो ये हो जाता है 0 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 4 प्लस 4 हो जाएगा मतलब 7 का स्क्वायर 49। तो ये आता है √50। हम यहाँ से देखते हैं तीनों ही वैल्यू जो है डिफरेंट आ रही है, मतलब ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगले वाले टाइप की तरफ चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। तो बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम कैपिटल X, इसके कोऑर्डिनेट बोल देते हैं हम x, 0 क्योंकि x की बात कर रहे हैं तो y क्यों इंक्लूड कर रहे हैं हम। और वो एक पॉइंट A से 2, -5 पे है और यहां से B जो है वो -2, 9 के बराबर है।
तो बेसिकली ax जो है हमारा वो bx के बराबर है, और अपन इसको सॉल्व करके एक अपनी पॉइंट को स्पेसिफिकली निकाल सकते हैं। वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलते हैं? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। x2 है हमारा, तो हम पहले ax निकालेंगे, वैल्यूज निकाल देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अंडर रूट ऑफ x2 है हमारा इस केस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है हमारा वापस से 0 माइनस 5, माइनस का माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bx क्या हो जाएगा हमारा वापस से? x माइनस का माइनस 2 मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वही 0 माइनस 9, तो 9 का स्क्वायर विल बी 49। करते हैं सॉल्व इसको। अब दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देते हैं हम, जिससे रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 49। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जो अननोन है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते, जो कि हो जाता है हमारा x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू वापिस से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x एंड प्लस का 49। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4x को इस तरफ ले लेता हूं मैं, तो 4x प्लस 4x विल बी 8x एंड 49 को उधर भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 49। कितना हो जाएगा? 25 माइनस 49। लिख देते हैं इसको 8x इज इक्वल टू 25 माइनस का 49। सॉल्व करिए इसको, तो 8x जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है माइनस का 24 के बराबर, तो x विल बी माइनस का 24 बाई 8। x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 3, तो जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे वो आ गए -3,0। कितने आ गए? -3,0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ इन दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो बोला गया है कि जो ये जो दो पॉइंट है, तो पॉइंट का नाम दे देते, पॉइंट ए 4,-1 एंड पॉइंट बी जो कि है हमारा -2,-3 के बराबर। इसका ट्राइसेक्शन हुआ है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। तो पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट, तो ये पहला पार्ट रेशो 1 हो गया, 3 इक्वल रेशो में डिवाइड हुआ है, तो 1:1:1। यहाँ पे पॉइंट को बोल दीजिए आप C, इस पॉइंट को बोल दीजिए आप D, इसको बोल दीजिए आप A, B, और इसके लिए आप बोल दीजिए C, D। तो ये हो जाएगा C, D। फाइंड आउट करते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? x इज इक्वल टू x2 इंटू m प्लस x1 इंटू n बाय m प्लस n, एंड y विल बी इक्वल टू y2 इंटू m प्लस y1 इंटू n बाय m प्लस n। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अपन पॉइंट डी को निकाल लेते हैं। तो पॉइंट डी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पॉइंट डी को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से यहां तक जब हम देखते हैं तो ये रेशियो हो जाता है 2 के बराबर, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे आ रहा है बचा हुआ हमारा 1। तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हमें पता लग गया कि m जो है वो 2 के बराबर है और जो n है हमारा वो 1 के बराबर है। तो फॉर्मूला आपको पता है, x की वैल्यू क्या है इस केस में? c है, तो यहाँ पे लिख दीजिए c इज इक्वल टू x2। x2 इस केस में क्या है हमारा? -2 के बराबर है, तो हम लिखते हैं -2 इंटू m। m क्या इस केस में 2 के बराबर है, 2 लिखिए, प्लस का x1। x1 क्या है? 4 के बराबर है, 4 लिखिए, इंटू n। n क्या इस केस में 1 के बराबर है, 1 लिख दीजिए, बाय क्या हो जाएगा? m प्लस n, मतलब 2 + 1 3 के बराबर। यहां से आ गया ये 4, माइनस का 4 प्लस का 4, 0 हो चुका है, तो c की वैल्यू आ रही है 0।
तो हमारी जो सी की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। सिमिलर केस से हम डी फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, y की जगह आ जाएगा हमारा d, d इज इक्वल टू y1, y1 कितना है -1 के बराबर, ओ सॉरी y2 है ये, तो y2 हमारा -3 के बराबर, -3 इंटू m मतलब -3 इंटू 2 प्लस y1 जो कि -1 के बराबर है, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 3, -6 -1 बाय 3 जो कि आ जाता है -7 बाय 3। तो ये हमारा पॉइंट निकल चुका है -7 बाय 3 के बराबर, -7 बाय 3 के बराबर ये पॉइंट निकल चुका है। अब निकालना है पॉइंट सी। पॉइंट सी को निकालने के दो तरीके हैं, क्या कर सकते हैं, इस बार n को 2 ले ले, 1 + 1 2, और m को 1 ले ले, या फिर a और d को इस्तेमाल करते हुए 1:1 का रेशियो है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के c को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा ये फिर। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला AD का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम, AD का मिड पॉइंट इज C, और C का A निकालते हैं पहले। A विल बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 4 प्लस 0 बाय 2, मतलब A आ गया हमारा 2 के बराबर। B की बात करते हैं, B क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 7/3 बाय 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, -3 मतलब -10/3 इंटू 2, तो हमारा B आ जाता है -5/3 के बराबर। तो A की वैल्यू आ गई है 2 एंड B आ गया हमारा -5/3 के बराबर। C और D दोनों ही निकल चुके। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियोज। अब जब भी बोले फाइंड द रेशियोज तो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि भाई k:1 का रेशियो लेना है अपन को फॉर्मूले के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला विल बी x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिया है मैंने ऊपर। अब वही दो आपको लाइन दे रखी है, एक पॉइंट A बोल रखा है और एक पॉइंट B बोल रखा है। पॉइंट A हमारा दे रखा है 1, -5 के बराबर, B दे रखा है -4, 5 के बराबर। इन दोनों को आपने अटैच किया। एक पॉइंट है डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो बोला गया है कि वो x एक्सिस से डिवाइड हुआ है, तो इसको मैं C पॉइंट बोल देता हूँ। x एक्सिस से सिर्फ मतलब x, 0, y जो है इसका 0 हो चुका है। अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करें हम, तो इसका x की कंडीशन डाल के इसको वैल्यूज पुट करने से हमारा काम जो है बहुत बढ़ जाएगा, k हमारा निकल नहीं पाएगा। y वाला इक्वेशन हम काम में लेते, y वाली स्टैंडर्ड कंडीशन काम में लेते। y की जगह हमने डाला 0 और y2 कितना है हमारा 5 के बराबर है, तो हमने ले लिया 5, k हमारा अननोन प्लस y1 कितना है हमारा -5 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -5 बाय k+1। जब k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 5k - 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 5k इज इक्वल टू 5 एंड k की वैल्यू आ जाती है 1 यहाँ से। अगर k की वैल्यू 1 आ रही है मतलब 1:1 का रेशियो है, मतलब 1:1 का रेशियो है। रेशियो निकल गया हमारा। अब कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो x इज इक्वल टू x2 कितना है -4 इंटू 1 प्लस x1 की वैल्यू 1 बाय 2, तो सॉल्व करते हैं इसको, -3/2, तो x की वैल्यू आ गई -3/2, मतलब कोऑर्डिनेट्स विल बी -3/2, 0। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास में 4 वर्टेक्स है और वो पैरेललोग्राम है बेसिकली। तो पैरेललोग्राम पहले बना लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया हमारा पैरेललोग्राम। A, B, C, D दे दिया नाम इनका। A पॉइंट जो है वो 1, 2 के बराबर है, B पॉइंट जो है वो 4, y के बराबर है, C पॉइंट जो है x, 6 के बराबर है, और जो D पॉइंट है हमारा वो 3, 5 के बराबर है। अब यहाँ पे अपन को एक पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इनके जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट है वो सेम होता है, तो बेसिकली अगर मैं AC का मिड पॉइंट जो निकालूंगा
और जो मैं BD का मिड पॉइंट निकालूंगा वो बराबर होगा। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to midpoint of BD। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, A और C को यूज करते हुए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो हम बोलते हैं सिर्फ x के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस की बात करते हैं, फिर वहां पे y एक्सिस की बात कर लेंगे हम। तो x एक्सिस के हिसाब से फॉर्मूला क्या लग जाएगा मिड पॉइंट में AC में, तो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x/2 और किसके बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ x की बात हो रही है, y की बाद में बात कर लेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3/2, तो 4 प्लस 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 वहां गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 3 माइनस 1 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू जो आ जाती है हमारी 6 आ जाती है, तो जिससे हमारी x की वैल्यू जो है वो 6 आ चुकी है। तो x विल बी 6। बात करते हैं y फाइंड आउट करने के लिए, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा इस केस में भी। तो सेम प्रोसेस में क्या करेंगे अपन, वही अपन y के टर्म्स में बात करेंगे। तो AC का मिड पॉइंट निकालना है हमें, मतलब y1 प्लस y2, 2 प्लस 6/2 विल बी इक्वल टू BC का मिड पॉइंट, मतलब y प्लस 5/2, y प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 8, 8 माइनस 5 विल बी 3। तो y की वैल्यू यहां से हमारी आ जाती है 3 के बराबर। तो जितने भी अननोन है वो निकल चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास में 2 पॉइंट है, A पॉइंट B पॉइंट। बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए इसको पहले। अब इसको एक पॉइंट P जो है वो कट कर रहा है और हमें दे रखा है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो क्या कर दीजिए इसको ऐसे लिख दीजिए, AP बाय AB इज इक्वल टू 3/7। तो हमें पता लग गया कि AP जो है वो तो 3 के बराबर है, जो रेशियो है वो 3 के बराबर है। बात करें PB की, तो PB बेसिकली क्या है, AP प्लस PB इज इक्वल टू AB है, और AB का रेशियो हमें दे रखा है 7 के बराबर। यहां पे लिख दीजिए 7। PB हमें अननोन है, AP अपन को पता है 3 के बराबर है, 3 प्लस PB। तो PB का रेशियो आ जाता है यहां से 7 माइनस 3 के बराबर, 7 माइनस 3 इज 4। तो PB का रेशियो निकल गया है 4 के बराबर। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो जाएगा, आपको पॉइंट निकालना है P के, जो कि आसानी से निकल जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से। x, y बोलिए इसको, एंड आर x विल बी इक्वल टू x2 इंटू m, मतलब 3 इंटू 2 6 के बराबर, प्लस का साइन लगाया, एंड माइनस 3 इंटू 4 मतलब x1 इंटू n माइनस 2 इंटू 4 बाय m प्लस n। m हमारा 3, n हमारा 4 मतलब 7। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहां से हो जाता है ये 8 के बराबर, माइनस 8 के बराबर, माइनस 8 प्लस 6 विल बी माइनस 2/7। तो x की वैल्यू यहां पे आ गई है -2/7। y को निकाल लेते, y विल बी y2 इंटू m मतलब -4 इंटू 3 विल बी -12, प्लस का साइन लगाया, -2 इंटू 4 विल बी -8 बाय m प्लस n, दैट विल बी 7। y की वैल्यू यहां से आ जाती है -20/7 के बराबर। तो x और y दोनों ही फाइंड आउट कर लिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप जो है हमारा बोल रहा है उसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब 4 इक्वल पार्ट में ये लाइन को डिवाइड करना है अपन को। स्टार्टिंग पॉइंट है A की वैल्यू है 2,2, एंड जो एंडिंग पॉइंट है हमारा वो है B, जो कि हो जाएगा 2,8। एक पूरी लाइन को 4 हिस्सों में बांटने के लिए हमें 3 पॉइंट डालने पड़ेंगे इसके अंदर। एक पॉइंट को बोल दीजिए आप C, एक पॉइंट को बोल दीजिए आप D, और लास्ट पॉइंट को आप बोल दीजिए E के बराबर। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके A, B, इसके हो जाएंगे C, D, और इसके आप दे दीजिए E, F। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, मतलब चारों के रेशियो बराबर है।
तो ये हो जाएगा 1:1:1:1 का रेशो डिवाइडेड। अब क्या करना है, फिलहाल के लिए आप सी और डी को भूल जाइए, ई के ऊपर ध्यान दीजिए। बिल्कुल ई के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ये नोटिस होता है कि ए ई जो रेशो डिवाइड हुआ है वो 3 के बराबर है, और बचा हुआ ई बी जो हो जाता है वो हो जाता है 1 के बराबर। तो हमें m पता लग गया 3 के बराबर, n पता लग गया 1 के बराबर। फॉर्मूला पुट करके आप e और f निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x2 इंटू एम, x1 इंटू एन बाय m प्लस एन। x की वैल्यू इस केस में अपन ने ली है e के बराबर, यहाँ पे पुट कर देते हैं e। x2 हमारा है 2 के बराबर, m हमारा है 3 के बराबर, तो 2 इंटू 3 विल बी 6 प्लस x1 है -3 के बराबर, -3 इंटू 1 विल बी -2 बाय 3 + 1 गिव अस 4। तो ये हो जाता है हमारा 4/4 जो कि आ जाता है 1 के बराबर। तो e की वैल्यू आ गई है हमारी 1 के बराबर। बात करें f की, सिमिलरली ये भी निकालना है, तो y इज इक्वल टू y2 इंटू एम प्लस y1 इंटू एन बाय m प्लस एन हो जाता है ये हमारे। यहाँ पे y की वैल्यू हमने f ले रखी है, तो f पुट कर दीजिए आप, f विल बी इक्वल टू y2। तो y2 इस केस में है 8 इंटू 3 विल बी 24 प्लस y1 इंटू n मतलब प्लस का 2 बाय 3 + 1 मतलब 4। तो ये हो जाएगा 26/4 दैट विल बी 13/2। तो f की वैल्यू आ गई है 13/2 के बराबर। तो हमारा e और f निकल चुका है। सिमिलर कंडीशन से अपन c और d निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं c। जब हम ad को देखते हैं तो ये हो जाता है यहाँ से 2 1 + 1 2 और यहाँ से 1 + 1 2, तो दोनों ही रेशियो बराबर आ रहे हैं, 2:2 का रेशियो बन रहा है इसमें। मतलब m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 नजर आ रही है यहाँ से हमें। तो 2:2 का रेशियो बन जाएगा, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। इस केस में x को अपन ने लिया है c के बराबर, तो हम x की जगह c पुट कर देंगे। c इज इक्वल टू x2। x2 कितना हो जाएगा इस केस में, 2 इंटू 2 x2 इंटू m मतलब 4 के बराबर हो गया, एंड x1 हमारा -2 इंटू 2 विल बी -4 बाय 4 जो कि 0 के बराबर आ गया। c की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 के बराबर आ गई है। बात करें d की, फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा, y की जगह हम d लिख देंगे, y2 हमारा 8 के बराबर है, 8 पुट कर देंगे, m हमारा 2 के बराबर है, 2 पुट कर लेंगे, y1 हमारा 2 के बराबर है, 2 पुट कर देते, n हमारा 2 के बराबर है, 2 पुट कर दे, डिवाइड कर देता है 2 से। 16 + 4 विल बी 20, 20/2 विल बी 10। तो d की वैल्यू निकल के हमारी 10 आ जाती है यहाँ से। अब पॉइंट c की बात करते हैं। पॉइंट c को निकालने के वही 3 तरीके हैं, बट सबसे अच्छा तरीका क्या है, a d का मिड पॉइंट है c, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से काम जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम बोल देते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AD is point C. So using midpoint formula, तो midpoint formula क्या बोलता है, x मतलब a is equal to x1 + x2। इस केस में x1 है हमारा -2 और x2 है हमारा 0 के बराबर, x2 है हमारा 0 के बराबर, तो -2 + 0/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से हमारा a आ गया -1 के बराबर। बात करते हैं b की, b कैसे निकालेंगे, सिमिलर तरीके से y2 + y1 मतलब 10 + 2/2 मतलब 12/2, तो b की वैल्यू आ गई है 6 के बराबर। तो पॉइंट c आ गया हमारा -1,6, d आ गया हमारा 0,10 एंड e पॉइंट आ गया हमारा 1,13/2 के बराबर। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप था ये। चलते अगले टाइप पे। अगला टाइप है हमारे पास में, डिटरमाइन करना है अपन को रेशियो जिसमें ये पॉइंट डिवाइड हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा 2,-2, सेकंड पॉइंट है हमारा 3,7, और जिस लाइन ने इस पॉइंट को काटा है वो लाइन की इक्वेशन जो है वो है 2x + y - 4। हम बोल देते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे कट किया है और ये x, y के बराबर है। तो क्या करेंगे, k:1 का रेशियो लेंगे। सबसे पहले तो k:1 का रेशियो लेने के बाद में
एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे। अब ये लाइन इस पॉइंट से निकल रही है, इसका मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इस पॉइंट को। तो ये दोनों पॉइंट एक्स और वाई निकाल के इस लाइन में जब अपन पुट कर देंगे तो हमारा के निकल जाएगा। के निकलने से रेशियो फाइंड आउट हो गया। रेशियो फाइंड आउट हो गया तो एक्स और वाई भी फाइंड आउट हो जाएगा। चलो लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, x इज इक्वल टू x2 इंटू के, मतलब 3 इंटू के प्लस x1 इंटू 1 दैट गिव अस 2 बाय k प्लस 1। तो हमारा x निकल चुका है। सिमिलर कंडीशन से y निकाल लेते हैं। y विल बी इक्वल टू y2 मतलब 7 इंटू के, y2 इंटू के प्लस y1 इंटू 1 जो कि हो जाएगा -2 के बराबर, नीचे आ जाएगा k प्लस 1। अब ये दो जो पॉइंट है x और y, इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इस लाइन में x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा k और 1 निकल जाएगा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3k प्लस 2 बाय k प्लस 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। y की वैल्यू कितनी है हमारी 7k माइनस 2 बाय k प्लस 1 और माइनस का 4 है साथ में, इज इक्वल टू 0 है। तो -4 हमने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे प्लॉट किया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं 2 3k प्लस 2 और जो एलसीएम है k प्लस 1 आ चुका है, 0 के पास मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 3k इंटू 2 विल बी 6k, 2 इंटू 2 विल बी 4, 7k माइनस 2 माइनस 4k एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आता है यहाँ पे। प्लस का 4 माइनस का 4 विल बी कैंसिल्ड एंड माइनस का 4k प्लस का 6k विल बी 2k प्लस 7k विल बी 9k एंड 9k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ गई है 2/9। तो इन्होंने अपन से रेशियो फाइंड आउट करने को बोले थे। हाँ, तो रेशियो निकल चुके हैं, 2:9 का रेशियो आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। तो एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पूरे वीडियो में समाप्त हो गई है। आगे वाले पार्ट्स में बाकी चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।